तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 5। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना, और एपिसोड 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ना, तो आप लोग वहां से जाकर के देख लेना। अगर आप लोग वहां से एपिसोड 1 से नहीं देखोगे ना तो आप लोगों को ड्रामा में फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से आप लोग एपिसोड 1 से देखना, और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्यू जो है वहाँ पर उसे पेड़ मतलब दिखाई देता है। एक सेब का पेड़ होता है ना इनके सामने में, तो उसे ही वहाँ पर दिखता है। तो फिर वो भग करके चली जाती है उस सेब को तोड़ने के लिए, और तोड़ने के बाद ये जैसे ही खाती है ना तभी उधर से पीछे से मतलब मुखिया आ जाता है। तो मिस्यू वहाँ से छुपने के लिए चली जाती है, लेकिन छुपने के बाद भी इनका सर जो है वहाँ से दिखाई दे रहा होता है मुखिया को। तो मुखिया फिर अपना तलवार को निकालता है और फिर मिस्यू के पास जाता है। तो मिस्यू थोड़ी सी मतलब डर जाती है। तो मुखिया पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। तो मिस्यू कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस एक अच्छा इंसान हूँ और मैंने इसे गलती से तोड़ लिया। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये वापस कर सकती हूँ। तो उधर से यू कौन आता है और कहता है कि इन्होंने अभी अभी डाली मंदिर को ज्वाइन किया है, तो अभी ये यहाँ के नियम के बारे में नहीं जानती, और इन्होंने अगर गलती की है तो मैं आपसे इनसे माफी मंगवाती हूँ। और फिर मिस्यू को कहता है कि इनसे माफी मांगो। तो मिस्यू फिर उनसे माफी मांगने लगती है, क्योंकि इन्होंने किसी से नहीं पूछा था कि मैं इस सेब को तोड़ लूँ, क्योंकि बगैर पूछे हुए वहाँ का कोई भी सामान ना ही छू सकते हो ना ही तोड़ सकते हो, वहाँ के कानून के खिलाफ है, मतलब नियम समझ लो आप लोग। तो मुखिया कहता है कोई बात नहीं, और कहता है कि महल में इधर ही दुर्घटना घटी है, तो आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे अकेला मत चला करो। तो मिस्यू कहती है ठीक है, अब मैं अकेला नहीं चलूंगी। तभी उधर से यू आता है और कहता है कि महोदय, जिस लड़की ने खून होते हुए देखा था उसे होश आ गया है। और हम फिर यहाँ पर देखते हैं कि सारे लोग मतलब इकट्ठा हो गए थे, तभी वहाँ पर मतलब उस लड़की को होश आती है। तो मुखिया पूछता है कि तुम सच सच बताओ कि कल रात को तुमने क्या क्या देखा। तो ये कहती है कि कल रात मैंने हथियारों को देखा जो कि मेरे सामने में ही सबको मार दिया वहाँ पर दोनों लोगों को। तो मुखिया कहता है क्या तुम उन हथियारों को जानती हो। तो ये लड़की कहती है कि उनका नाम GL है। अब GL कौन है ये तो हम लोगों को आगे पता चलेगा ना। तो वहाँ पर मुखिया एक सिपाही को कहता है कि तुम जल्दी से GL को लाओ। तो वहाँ पर फिर जो वो सिपाही होते हैं फिर GL को वहाँ पर लाया जाता है। तो मुखिया उस लड़की से पूछता है कि जो तुमने बताया ये वही है ना। तो वो लड़की कहती है हाँ महोदय ये वही है। तो मुखिया का जो सिपाही होता है वो तलवार निकाल करके उस लड़की को मारने लगता है जिन्होंने खून किया था। तो यूकॉन फिर उनको रोक लेता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो, और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे और भी ज्यादा लोग हैं, अगर हम इसे अभी मार देते हैं तो हम लोग असली कातिल के पास नहीं पहुंच पाएंगे। और कहता है कि मुझे 3 दिन चाहिए बस इनसे पूछताछ करने के लिए, मैं इसे डाली मंदिर लेकर के जाऊंगा। तो मुखिया कहता है बहुत ही बुरा होने वाला है। तो यूकॉन कहता है ठीक है मैं कर लूंगा। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं यू और मिस्यू फिर वहाँ से ये चली आती है अपने घर नहीं मतलब घर आ जाती है, और यहाँ पर आने के बाद मतलब नाटक करने लगती है कि मेरे सर में दर्द है। और फिर थोड़ी देर के बाद कहती है कि अरे मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है, कोई मेरा हेल्प करो, कोई है घर में, ऐसे मतलब वहाँ पर बोलने लगती है। लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो ये फिर शांत हो जाती है और कहती है मुझे लगता है कि इस घर में कोई भी नहीं है, तो मुझे दिखावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर जा करके बैठ जाती है। तभी इसे वहाँ पर वही पत्थर दिखाई देता है। तो ये फिर उसी पत्थर के पास जाती है और कहती है कि मैं फिर से बिल्ली बन सकती हूँ, और फिर उसे उठा करके इधर लाती है और उनके ऊपर मैजिक करने लगती है। कहती है कि पत्थर की जितनी भी ताकत है वो सब मेरे अंदर आ जाए। और फिर मैजिक करने के बाद वो पत्थर लेकर के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यूकॉन यहीं पर ही आ गया है। तभी यूकॉन कहता है कि मेरे पत्थर को वापस करो। तो मिस्यू फिर वहीं पर ही रुक जाती है, क्योंकि वो जब भी बोलता है ना तो वो पत्थर का जो शक्ति होता है ना तो इनके पैरों को रोक देती है, मिस्यू पैरों को। तो इनके पैरों को यहीं पर ही रोक दिया। तो यूकॉन फिर इनके पास आता है और फिर उस पत्थर को ले लेता है। तो मिस्यू कहती है कि आपने भी यान का अभ्यास किया है। तो यूकॉन कहता है कि नहीं, और उसे बताता है कि यह पत्थर जब भी काम करता है जब वह किसी शैतान के पास रहेगा, तुम जैसे शैतानी बिल्ली के पास। और पूछता है कि इस पत्थर से मतलब तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो मिस्यू कहती है कि आपका क्या मतलब है, और उसे कहती है कि अगर मेरा रिश्ता इस पत्थर से होता तो मुझे आपसे चोरी करने की भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती, वह पत्थर मेरे पास खुद ही चलकर आ जाता, चल के या उड़ के कैसे भी करके आ जाती मेरे पास। तो यूकॉन कहता है कि आपने पहले यान का बात निकाला था, क्योंकि यान एक शक्ति है ना, इसी उस शक्ति को सीखने के बाद आप जादूगर बन जाओगे। तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ठीक है। और पूछता है कि खुद को बिल्ली में बदलने की शक्ति के अलावा आप और क्या कर सकती हो, मतलब इनसे पूछ रहा होता है कि तुम अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकती हो। तो मिस्यू कहती है बहुत कुछ। तो यूकॉन कहता है मुझे दिखाओ, और कहता है कि मुझे आपके बारे में और कुछ जानना है। तो मिस्यू फिर पलट जाती है और कहती है कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो बस अपना घर जाना चाहती हूँ। तो यूकॉन कहता है कि आप मेरे इजाजत के बिना आप डाली मंदिर को छोड़ के नहीं जा सकती हो। तो मिस्यू कहती है कि तुम अभी भी मेरे साथ चोरों जैसा व्यवहार क्यों करते हो, लेकिन इनके बातों पे यूकॉन कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। तभी उधर से यू भगते हुए आता है और कहता है कि एक बुरी खबर है महोदय, एक
बुरी खबर है। तो यूकॉन कहता है कि शांत हो जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। तो यू बताता है कि जीएल भाग गई जेल तोड़ करके। तो यूकॉन फिर उसी जगह पर आता है जहाँ पर उनको बांध करके रखा था और कहता है कि उनको इतनी ज्यादा मजबूती से हम लोगों ने बांधा था, फिर भी वो यहाँ से भाग गई। और कहता है कि मुझे लगता है कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है। आप लोग यूकॉन के पीछे देखो, वो देखो कैसे वो घूम रही है, मतलब यही मतलब सीआईडी बन गई है, मुझे ऐसा लगता है ये भी यहाँ पर आ गई। तो यूकॉन फिर उनको देख लेता है और कहता है कि तुम बाहर जाओ, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। लेकिन मिस्यू वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो यूकॉन फिर उनके पीछे जाता है और फिर उनका हाथ पकड़ करके खींचने लगता है, चलो बाहर चलो। तो मिस्यू कहती है कि आप क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। तो यूकॉन कहता है कि मैंने कहा कि तुम बाहर जाओ तो बाहर जाओ, और फिर उसे बाहर मतलब लेकर के चला जाता है। तो हम फिर मुखिया को देखते हैं जो कि यहाँ पर ये बैठा हुआ होता है। तभी उधर से इनकी माँ आ जाती है। तो मुखिया कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि इधर ही यहाँ पर कई दुर्घटना घटी है और मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। तो मुखिया कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, इस तरह की छोटी छोटी चीजें मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। तो ये कहती है कि याद रखना, आपको हमेशा सावधान रहना होगा। और हम फिर यूकॉन को देखते हैं, मिस्यू को बाहर ला रहा होता है। तो मिस्यू कहती है आप क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, तुम मुझे जीत क्यों कर रहे हो, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे छोड़ो छोड़ो, एकदम बच्चों की तरह करती है। और हमारा एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही जो है ना घंटी पे ऑल पे कर देना। अगर आप जब तक घंटी पे ऑल पे नहीं करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो आप वीडियो को मिस कर जाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोग घंटी पे ऑल पे कर देना। और जिन्होंने भी अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया ना तो यार प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे भी फॉलो कर लो, लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जा सकते हो मेरे आईडी पर, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।